बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मुतज़ाद अल्फाज। इंग्लिश में इन्हें वर्ड ऑपोजिट कहते हैं। एक दूसरे के उलट या फिर मुखालिफ मानी रखने वाले अल्फाज को हम मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। ये एक दूसरे की ज़िद होते हैं। तारीफ़ को देख लेते हैं। मुतज़ाद उन अल्फाज को कहते हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ मानी में इस्तेमाल किए जाएँ। यहाँ पे एक मिसाल भी दी गई है। मसलन दुख का मुतज़ाद सुख है, यानी दुख का उलट लफ्ज़ क्या है? सुख। तो ये इसका मुतज़ाद है, वर्ड ऑपोजिट है। सवाल को देखते हैं। दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहले कॉलम में अल्फाज दिए गए हैं और इसके अगले कॉलम में हम इन दिए गए अल्फाज के मुतज़ाद यानी उलट अल्फाज लिखेंगे। इसी तरह फिर आगे एक कॉलम है जिसमें अल्फाज मौजूद हैं और उससे अगले कॉलम में हम इन्हीं अल्फाज के मुतज़ाद अल्फाज लिखेंगे। आइए तो पहले लफ्ज़ को देखते हैं। पहला लफ्ज़ है हमारे पास उजाला। तो उजाला का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या होगा, यानी इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? अंधेरा। उजाला का जो उलट लफ्ज़ है, मुतज़ाद है, वो है अंधेरा। दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास दूर, और दूर का मुतज़ाद है नज़दीक। अगला लफ्ज़ है यहाँ पे तौहीद, और तौहीद का मुतज़ाद लफ्ज़ है यानी वर्ड ऑपोजिट है शिर्क। तौहीद के मानी है अल्लाह को एक मानना, और शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। अगला लफ्ज़ है मखलूक। तो मखलूक का जो मुतज़ाद लफ्ज़ है वो है खालिक। मखलूक जिसे पैदा किया गया हो, और खालिक पैदा करने वाला। तो ये एक दूसरे के मुखालिफ मानी रखते हैं, इसलिए इसका मुतज़ाद है खालिक। अगला लफ्ज़ है हमारे पास खुशगवार, और खुशगवार का मुतज़ाद यानी मुखालिफ मानी रखने वाला लफ्ज़ कौन सा है? नाखुशगवार। खुशगवार का मुतज़ाद है नाखुशगवार। अगला लफ्ज़ है हमारे पास खुश्क, और खुश्क का मुतज़ाद जो लफ्ज़ है वो है तर। इससे अगला लफ्ज़ है इंसानियत, और इंसानियत का ऑपोजिट वर्ड है मुतज़ाद है हैवानियत। उससे अगला लफ्ज़ है गाफिल, और गाफिल का मुतज़ाद जो है वो है होशियार। गाफिल कहते हैं गफलत करने वाला, बेखबर, ला इल्म को, और होशियार के मानी है अक्ल समझ रखने वाला, तजर्बाकार, बेदार। बदबख्त, अगला लफ्ज़ क्या है? बदबख्त, और इसका मुतज़ाद यानी ऑपोजिट वर्ड है खुशबख्त। इसका उल्ट क्या है? खुशबख्त। उससे अगला लफ्ज़ है कमी। कमी यानी कम होना, और इसका मुतज़ाद है ज़्यादती यानी ज़्यादा होना। आइए तो अब अगले लफ्ज़ को देखते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास सखावत, और इसका मुतज़ाद लफ्ज़ है बुखल। सखावत कहते हैं खुले दिल से खर्च करने को, और बुखल कहते हैं कंजूसी को। अगला लफ्ज़ है बुलंद, और बुलंद का जो मुतज़ाद है उलट लफ्ज़ है वो है पस्त। उससे अगला लफ्ज़ जो है वो है हमारे पास मकबूल। मकबूल के मानी है पसंदीदा, मारूफ। तो इसका जो मुतज़ाद है उलट है वो है गैर मकबूल। अगला लफ्ज़ है हमारे पास गुफ्तगू, और गुफ्तगू का मुतज़ाद लफ्ज़ है खामोशी। उससे अगला लफ्ज़ है अब्दी। अब्दी यानी हमेशा रहने वाली, और इसका मुतज़ाद लफ्ज़ है आर्जी। अगला लफ्ज़ है हमारे पास रहम, और रहम का मुतज़ाद लफ्ज़ है जुल्म। अगला लफ्ज़ है नदामत यानी शर्मिंदगी। नदामत के मानी है, और इसका मुतज़ाद है फ़ख्र। अगला लफ्ज़ है हमारा सफाई, और सफाई का मुतज़ाद लफ्ज़ है गंदगी। उससे अगला लफ्ज़ है आशनाई। आशनाई कहते हैं जान पहचान होने को, और इसका मुतज़ाद लफ्ज़ है ना आशनाई। अगला लफ्ज़ है मैला, और मैला का मुतज़ाद लफ्ज़ है साफ़। जी प्यारे बच्चों, ये थे हमारे अल्फाज मुतज़ाद। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।